अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो बहुत सारी ख़वातीन जो हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट करती हैं या कमेंट्स में पूछती हैं, जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, फर्टिलिटी जिनकी ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, वो बार बार सवाल करती हैं कि पीरियड्स के बाद वो क्या करें, ऐसा क्या खाएं, डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें लें, कौन से टिप्स को फॉलो करें जिनसे उनकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आपको हमल नहीं ठहरा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, औलाद नहीं हो रही, प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं आप, तो पीरियड्स के बाद कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करती हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद के जो दिन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं दिनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अगर इन दिनों के अंदर आप अपनी डाइट को और इन टिप्स को फॉलो करती हैं तो आपके अंदर एग्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और बड़े साइज़ के बनेंगे। और जब एग्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और बड़े साइज़ के बनेंगे तो मिसकैरेज का रिस्क भी कम होगा और बढ़ती हुई उम्र के अंदर भी हमल कंसीव करने में आसानी होगी। अब आपका पीरियड्स जब शुरू होता है, पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके ऑलमोस्ट 14वें से 15वें दिन तक, आपके पीरियड्स के ये जो पहले 15 दिन होते हैं, इसको आपके पीरियड्स का फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। इन 15 दिनों के अंदर आपके ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। आपके ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर एफएसएच हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार बढ़े। एफएसएच हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ेगा तो आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल डेवलप होंगे। तो एक तरफ तो आपकी ओवरीज के अंदर अंडे डेवलप हो रहे होते हैं और साथ ही साथ आपकी यूट्रस प्रिपेयर हो रही होती है। यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बन रही होती है। तो ईस्ट्रोजन हेल्प करती है साथ साथ यूट्रस की लाइनिंग को बनाने में। और फिर बाद में अगले 15 दिनों के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इम्प्लांटेशन में आपकी हेल्प करता है। यानी कि आपके एम्ब्रियो को वहाँ पे एंडोमेट्रियम में यूट्रस के साथ जोड़ने में हेल्प देता है। तो इसलिए पीरियड्स के बाद के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे ही आपके पीरियड शुरू होते हैं, आपके पीरियड का डे 1 होता है, तो उसके बाद डाइटरी टिप्स के अंदर जो पहला टिप आपने फॉलो करना है, अक्सर वीडियोस के अंदर मैं बताता हूं कि आपने वाइट शुगर यानी कि सफ़ेद शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि वाइट शुगर जब आप यूज़ करती हैं तो वाइट शुगर आपके हॉर्मोन्स का दुश्मन है। वाइट शुगर लेने से आपका ब्रेन ईस्ट्रोजन बनाना बंद कर देता है और जब ईस्ट्रोजन नहीं बनता तो आपके अंदर एग्स सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते। अब जो ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें मीठे की क्रेविंग होती है, तो उसके अल्टरनेट के तौर पे आप बहुत ज़्यादा हनी भी, शहद भी नहीं ले सकती। लिमिटेड अमाउंट के अंदर एक पीस आप छोटा सा गुड़ का खाने के बाद ले सकती हैं। लेकिन एक बेस्ट चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि आपने खजूर लेके रखनी है, और खजूर भी आपने कौन सी लेनी है, रबी खजूर, जिसको ईरानी चॉकलेटी खजूर कहते हैं। तो वो 2 या 3 खजूर आप डेली बेसिस पे ले सकती हैं। अपने पीरियड्स के डे 1 से ही ले सकती हैं और पहले 15-16 दिन आप ले सकती हैं। उसका डबल बेनिफिट होगा आपको। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको मीठे की जो क्रेविंग होती है वो नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये जो रबी खजूर है, ईरानी चॉकलेटी खजूर, इसके अंदर बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए दूसरा टिप ये है जी कि आप अपने पीरियड के तीसरे चौथे दिन से लेके फेनल सीड वाटर यानी कि सौंफ का पानी शुरू कर सकती हैं। सौंफ का पानी कैसे बनाना है, इस पे अलग से वीडियो मौजूद है और बहुत सारी खवातीन ने उसको देख के हमल को कंसीव किया है। अब जो लोग ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं, या सर्दी है बहुत ज़्यादा, या बाहर से लोग हमारे साथ कंसल्ट करते हैं यूके से, कनाडा से, अब जहाँ पे ठंड है, आप सर्दियों के अंदर सुबह में ये सौंफ वाटर नहीं पी सकती, तो आप उसको बॉईल कर लें, बॉईल करके छान लें। उसके अंदर आप एक अदद लेमन ऐड कर लें तो आप उसकी टी बना के यूज़ कर सकती हैं। साइकिल के चौथे दिन से शुरू करें और ऑलमोस्ट 1 वीक आप यूज़ करें। कुछ खवातीन के साथ ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, या बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर पाती। उसकी वजह यह होती है कि समटाइम्स आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे वाइटामिन की कमी होती है जिनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और आप डाइट से उनको पूरा भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप एक दिन में 3 से 4 लीटर दूध पी के उतना कैल्शियम नहीं ले सकती। तो बेस्ट ये है कि आप एक सप्लीमेंट लें जिसके अंदर कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स हो, और साथ में विटामिन D3।
तो कुछ ना कुछ कमी आपके जिस्म के अंदर रहती है, चाहे आप अच्छी से अच्छी डाइट भी लें, और इस कमी को फिर मल्टीविटामिन से सप्लीमेंट से पूरा करना ज़रूरी होता है। और सप्लीमेंट जब भी आप शुरू करें, आप पीरियड्स ख़त्म होने के बाद लें, उसके बाद पूरा महीना लें, पीरियड्स के दिनों में बंद कर दें, फिर से आप लेना शुरू कर दें। आप जब बेबी प्लानिंग कर रही हैं तो आप कम से कम 2 से 3 माह के लिए इस किस्म का सप्लीमेंट लाजमी लें। और नेक्स्ट जो टिप है आपके लिए यहाँ पे कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है पीरियड्स के दिनों में, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करें। जैसे ही आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद आप कम से कम 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज लाजमी करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टफ या विगोरस एक्सरसाइज अगर आप करती हैं, बहुत ज़्यादा जिम की एक्टिविटीज़ करती हैं, तो उससे भी आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं, उससे भी आपको कंसीव करने में मसला पेश आएगा। लाइट किस्म की एक्सरसाइज करें, योगा करें, आपके पेट की हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, तेज़ तेज़ वॉक करें, चहलकदमी करें, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करें जिससे ख़ास तौर पे आपके पेट के जो अंदरूनी अज़ा हैं, जैसे कि यूट्रस है, ओवरीज हैं, फिलोपियन ट्यूब्स है, उनकी तरफ आपके ब्लड का फ्लो अच्छे से जाए। एक्सरसाइज करने से आप न सिर्फ स्ट्रेस से बचे रहेंगे, आपकी भूख अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, जो कुछ आप खाएंगी वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अब नेक्स्ट जो टिप आपने फॉलो करना है अपने पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद, वो है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज पे भी अलग से वीडियोस बनाई हैं जो इस चैनल पे मौजूद हैं। आप कोई भी ऑयल सेलेक्ट कर सकती हैं, जैसा कि ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, तिल का तेल है। उसको नीम गर्म करके आप अपनी बेली पे, अपने बेली बटन के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप हल्का हल्का अपने हाथ की उंगलियों से मसाज कर सकती हैं। और फर्टिलिटी मसाज के लिए कोई भी टाइम आप निकाल सकती हैं, जो कि कम से कम आधे पौने घंटे का फ्री टाइम आपके पास हो, क्योंकि मसाज करने के बाद भी आप कुछ देर रिलैक्स होकर लेटी रहें। और उसके बाद एडवाइस ये किया जाता है कि आप अपने पेट के ऊपर गर्म पानी की बोतल से हीट दें। अब बाज़ ख़वातीन को ये होता है कि फर्टिलिटी मसाज उन्होंने कर लिया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दी, स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। तो अगर इस किस्म का मसला होता है तो आप जस्ट मसाज करें, उसके बाद बॉडी हीट आप ना दें। फर्टिलिटी मसाज से ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके यूट्रस की तरफ, फिलोपियन ट्यूब की तरफ, ओवरीज की तरफ, और साथ साथ ऑक्सीजन का बहाव भी अच्छे से जाएगा इन ऑर्गन्स की तरफ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो आपके एग्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। और याद रखिएगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, अपने हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए नींद प्रॉपर लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपका स्लीप साइकिल ठीक होना ज़रूरी है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, 10 बजे के बाद ना सोएं, 10 बजे से पहले पहले सोएं। आपका सोने का पैटर्न अगर सही होगा तो ना सिर्फ आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे और प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि आपको मोटापा भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप रात को देर तक जागती हैं तो कुछ ना कुछ आप खाती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापे की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक हो। और खाना कौन सा खाना है थ्रू आउट द मंथ, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ओवुलेशन डाइट पे भी, इम्प्लांटेशन डाइट पे भी, फर्टिलिटी डाइट पे भी। लेकिन टिप ये है कि आप हेल्दी डाइट लें, फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे जो डार्क कलर के फल और सब्जियां हैं उनको अपने डाइट के अंदर शामिल करें। और जब आप कुकिंग करती हैं, घर में सब्जियां यूज़ करती हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि गुड क्वालिटी ऑयल आपने यूज़ करना है। ओवरऑल आप अपनी हेल्थ को जितना इम्प्रूव करेंगी, अपने स्ट्रेस को जितना कम करेंगी, अपने हार्मोन्स को जितना अच्छा करेंगी, उतना ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।